आज मैं आपसे जेंट्स लेडीज बेबी के लिए एक सुंदर सा टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ दीपा निटिंग चैनल में। ये टोपी बनाना बहुत ही इजी है और इसमें मैं सिर्फ 2 रो का डिजाइन वाला पैटर्न डाल रही हूँ और ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसका पैटर्न देखिए, ये बीच का डिजाइन एक फंदे का डिजाइन है पर ये 3 फंदे का डिजाइन की तरह नजर आ रहा है। और ये जो डिजाइन है ये आप जेंट्स स्वेटर का बैक पल्ले में भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, देखिए इस तरीके से। और ये पहनने के बाद आपसे आप जिस तरह का हमारा शरीर है उसी तरीके से ये बनकर आता है। इसलिए आज मैं ये सुंदर सा डिजाइन डालकर ये टोपी बना रही हूँ। ये आप जेंट्स लेडीज बेबी के लिए बना सकते हैं। अब देखिए ये ऊपर का पार्ट है, तो देखिए ये ऊपर का पार्ट इस तरीके से बनकर आ रहा है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। ये टोपी बनाने के लिए ये मैं धागा ले रही हूँ। ये धागे से 2 टोपी आराम से बनकर आता है, एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए, एक लार्ज साइज के लिए। अब देखिए इसका ऊपर मैं फंदे डाल रही हूँ। फंदे इसमें मैं 90 फंदे डालने वाली हूँ। इसमें मैं 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से 15 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसके लिए मैं बना रही हूँ। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला फंदे हैं, इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है। 3 का मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला पैटर्न इसमें मैं डाल रही हूँ। 2 फंदा उल्टा इस तरीके से, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा, इस तरीके से 3 का मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन डाल रही हूँ। देखिए 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है पूरी सिलाई। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना सीधी फंदे आपको सीधी बिन लेना है, इस तरीके से 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा है इसलिए सीधी बिनेंगे, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा है इसलिए उल्टा। मतलब बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से डिजाइन डालनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, अब देखिए 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे। अब देखिए ये जो डिजाइन है सीधी का, इसका ये वाला धागा लेना है, निडल में डाल देना है और सीधी बिना बिनना है। और फिर ये वाला फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे सीधी का ये देख रहे हैं ये वाला डिजाइन लेना है, निडल में डालनी है, इसको आपको सीधी बिन देना है और इसको बिना बिना। इस तरीके से आपको फंदे बढ़ाकर बिन, इसी तरीके से आपको बिन लेना है। 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी का ये धागा वाला लेना है, फिर निडल में डालनी है और सीधी बिना बिन लेना है और ये वाला बिना बिना। इसी तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, तो देखिए ये धागा वाला लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बिना बिनना है, इसको बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे सीधी का ये डिजाइन वाला लेना है, निडल में डाल देना है और सीधी बिनने हैं और इसको बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से इस तरीके से डिजाइन डालने के बाद बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे सीधी फंदे को आपको सीधी बिनना है, 2 फंदे सीधी हैं, धागा अपनी ओर ये जो हम बढ़ाए थे ये वाला फंदा एक साथ लेकर इस तरीके से उल्टी बिना बिन, फिर 2 फंदे ये सीधे बिना बिन लेना है। इस तरीके से धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ, 2 का 1, ताकि पीछे 2 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बिन लेना है पूरी सिलाई। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। डिजाइन का 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर डिजाइन का 2 फंदे एक साथ, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसका ऊपर
आपको थोड़ी अलग से बिनाई बिनना है। एक बार देखिए और बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से 2 फंदा उल्टा बिन लेना है। अब देखिए ये सीधी का 2 धागा है, 2 धागे में ये पीछे वाला धागा लेना है, निडल में डालनी है और इसको बिन देना है। फिर इसको बिना बिना, इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। फिर देखिए 2 फंदा उल्टा। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, इसमें 2 धागा है, देख रहे हैं, ये पीछे वाला धागा लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बिन देना है और ये फंदे वाला डिजाइन बिना बिना उतार लेना है। अब फिर देखिए 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे, ये 2 धागे में पीछे वाला धागा लेना है, निडल में डालनी है, सीधी बिन देना है और ये वाला फंदा बिना बिना। इसी तरीके से इसका ऊपर बिनना है। ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। अब देखिए सीधी साइड से इसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये पीछे का फंदे इस तरीके से लेना है, निडल में डाल देना है और सीधी बिनाई बिन लेना है और ये वाला फंदा बिना बिना। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे, ये पीछे का ये धागा लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बिनाई बिनना है और इसको बिना बिना उतार लेना है। फिर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे। अब देखिए इधर 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर डिजाइन का 2 फंदे एक साथ बना देना है, 2 का 1, ताकि पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर डिजाइन का फंदे एक साथ बनानी है, ताकि पीछे 2 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बिनना है। ये इसका बैक साइड है। इसी 2 रो का आपको बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। डिजाइन का फंदे एक साथ, फिर 2 फंदा सीधा, धागा अपने और डिजाइन का फंदे एक साथ, 2 फंदा सीधा, धागा अपने और लास्ट का 1 फंदा उल्टा। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करनी है। ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। अब देखिए सीधी साइड से 5 फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे। अब देखिए इसका ये पीछे वाला धागा देख रहे हैं, ये पीछे वाला धागा है, इसको लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बिना बिन लेना है। अब देखिए ये फंदे का ये फंदे बिना बिना उतार लेना है, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे। अब देखिए ये पीछे का धागा लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बिना बिन लेना है और 1 फंदा बिना बिना उतार लेना है। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बिनते जा। देखिए ये सीधी डिजाइन का नीचे का दिख रहे हैं, ये धागा वाला फंदे लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बिना बिन लेना है और इसको बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये सिर्फ 1 फंदे का डिजाइन है, पर ये 3 फंदे का डिजाइन की तरह नजर आ रहा है। इधर इधर डिजाइन बनकर आता है ये, और ये डिजाइन ज़्यादा बिनने से बहुत ही सुंदर पैटर्न बनकर आता है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है सीधी साइड, और इसका बैक साइड से बिनने से ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ और ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। देखिए ये 1 फंदे का डिजाइन है, पर ये 3 फंदे का डिजाइन की तरह नजर आ रहा है। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अब देखिए ये मैं हरारी 0 मंथ से लेकर 1.5 वर्ष का बेबी के लिए बना रही हूँ। इसका लंबाई मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये मैं हरारी 7 इंच का बना रही हूँ। ये आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं। जिसकी सर की गोलाई 15 इंच है उसके लिए बना रही हूँ। 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से मैं इधर 90 फंदे लेकर बना रही हूँ। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से 2 वर्ष के बेबी के लिए 16 इंच, मतलब आपको 16 इंटू 6 करके फंदे लेना है, और 3 का मल्टीपल का हिसाब से भी लेना है। ये बात आपको ध्यान देना है। फिर आपको 3 वर्ष का बेबी के लिए बनाना है तो 17 इंटू 6 करके फंदे लेना है।
4-5 वर्ष का बेबी के लिए बनाना है तो आपको 18 इंच सर की गोलाई का हिसाब से लेना है। अगर आप टीनेज के लड़की के लिए बनाना चाहते हैं तो 19-20 सर की गोलाई का हिसाब से आपको बनाना हो। अब देखिए 20 साल से 25 साल की लड़का और लड़की के लिए 21 इंच लेकर आपको बनानी है। और फिर वुमेन के लिए 22 इंच। और देखिए फिर बड़ा साइज का जेंट्स के लिए आप 23 इंच इस तरीके से सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेकर आप बना सकते। अब देखिए ये टोपी में 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से 90 फंदे डालकर 15 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसके लिए मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 6.5 इंच का आसपास में बना सकते हैं। इसमें मैं 7 इंच का आसपास में बनाने के बाद इसका ऊपर घटाई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से 7 इंच का आसपास बिनने के बाद घटाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, पर मैं ये बिना फोल्ड का बना रही हूँ। अगर आप बड़े व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो 9 इंच तक आपको बिनना है। टीनेज की लड़की के लिए आप 8 इंच 8.5 इंच तक बिनकर इसका ऊपर घटाई कर सकते हैं। अगर बेबी के लिए बना रहे हैं मीडियम साइज का बेबी के लिए तो आप 7 इंच बिनने के बाद घटाई करके बनाइएगा। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से घटाई कर लेना है आगे पीछे। अब देखिए ये फंदे का नीचे का फंदे लेना है, निडल में डाल लेना है और सीधी बिना बिन लेना है। फिर इसको बिना बिना धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 आगे पीछे ये नीचे का फंदे लेना है, निडल में डालने हैं, सीधी बिनने हैं और इसको बिना बिना। यह आपको कान से चोटी तक का लंबाई पूरी होने के बाद घटाई करनी है। आप चाहे तो फोल्ड के लिए 1-2 इंच ज़्यादा बिनकर भी घटाई कर सकते हैं अगर आप फोल्ड करके लगाना चाहते हैं तो। आप देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इधर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए इधर नीचे का ये धागा लेना है, निडल में डाल देना है और सीधी बिनाई और इसको बिना बिना धागा आपने और फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इस तरीके से धागे पीछे। अब देखिए नीचे का ये फंदे निकालना है, निडल में डालनी है और सीधी बिना बिन लेना है, इसको बिना बिना धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इस तरीके से 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 फंदा सीधा, मतलब 2 फंदे सीधी का जगह 1 फंदे सीधी धागा अपनी ओर। ये डिजाइन का 2 फंदे एक साथ है इसलिए एक साथ बनाएंगे। ये हम शुरू से इसी तरीके से डिजाइन बनाते आ रहे हैं। अब देखिए 1 फंदा सीधा धागा अपने और डिजाइन का 2 फंदे एक साथ 1 फंदा सीधा इसी तरीके से आपको बिन लेना है। देखिए डिजाइन का 2 फंदे एक साथ 1 फंदा सीधा, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से ये आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं। ये आपको नीचे कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई बीनने हैं साइज का हिसाब से, उसी हिसाब से कम ज़्यादा कराइएगा। नीचे कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई पूरी होने के बाद ही इस तरीके से आपको घटाई कर लेना है। अब देखिए घटाई करने के बाद इसका ऊपर फिर देखिए सिंपल तरीके से 1 उल्टा फिर 1 में डिजाइन इसी तरीके से बनानी है। देखिए इसमें मैं डिजाइन डाल रही हूँ, फिर धागा अपने और 1 फंदा उल्टा ताकि पीछे इसमें डिजाइन इसी तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ, 1 उल्टा 1 में डिजाइन, 1 उल्टा 1 में डिजाइन बीनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, धागा अपने और 1 फंदा उल्टा ताकि पीछे 1 फंदे में फिर डिजाइन, फिर धागा अपने और 1 फंदा उल्टा ताकि पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनकर आता है। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर कर मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मैं दीपा निटिंग चैनल में लेकर आती हूँ। देखिए इसका बैक साइड से 1 फंदा सीधा धागा अपनी ओर 2 फंदे डिजाइन का एक साथ ताकि पीछे 1 फंदा सीधा 2 फंदे डिजाइन का एक साथ, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये डिजाइन का है इसलिए एक साथ हम बना रहे हैं ये 2 फंदे, इसी तरीके से आपको बेल लेना है। अब देखिए डिजाइन का एक साथ फिर 1 फंदा सीधा, फिर डिजाइन का फंदे एक साथ 1 फंदा सीधा, फिर लास्ट का 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से देखिए, सीधी साइड से फिर इसका ऊपर घटाई करेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 1 फंदा बिना बिना इस तरीके से उतार लेना है। फिर इसका नीचे का देख रहे हैं ये फंदे उठानी है और इसको भी निडल में डाल देना है और ये धागे पीछे लेकर जाना है और बना देना है 2 फंदे सीधी बिनकर 2 फंदे 2 का 1,
इस तरीके से इसको बिना बिना इस तरीके से बिनने से घटाई और डिजाइन दोनों बनकर आता है। अब देखिए ये उल्टे वाला फंदा बिना बिना, अब नीचे का फंदे उठानी है, फिर निडल में डालनी है और उल्टी फंदे लेकर 2 फंदे एक साथ 2 का एक सीधी बिनाई बिन लेना है और इसको बिना बिना। फिर ये उल्टी वाले फंदे बिना बिना और नीचे का फंदे उठानी है, निडल में डालनी है और फिर उल्टी वाले फंदे लेकर सीधे बिनकर बनानी है 2 फंदे एक साथ, फिर ये वाला फंदा बिना बिना। इसी तरीके से इसका ऊपर बिनना है। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये उल्टी वाला फंदा बिना बिना, नीचे का ये फंदे उठानी है, निडल में डालनी है और उल्टी वाला फंदे लेकर बना देना है 2 फंदे एक साथ 2 का एक, फिर ये वाला फंदा बिना बिना। अब देखिए फिर लास्ट का 2 फंदे हैं, इसको आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना देना है। इस तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए सीधी साइड से कटाई पूरी होने के बाद इसका बैक साइड से फिर आपको इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 2 फंदे डिजाइन का एक साथ बना देना है। इसी तरीके से 2 फंदे एक साथ 2 फंदे एक साथ बिनते हुए बनाएंगे। थोड़ी टाइट टाइट आपको बिन लेना है। अब देखिए डिजाइन का 2 फंदे एक साथ, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बिनना है। और ये आप साइज का हिसाब से कम ज़्यादा बीन सकते हैं। इसमें हम कान का नीचे से चोटी तक का लंबाई बीनने के बाद इसका ऊपर घटाई करेंगे। ये कान का नीचे से चोटी तक का लंबाई और इसका ऊपर फिर घटाई। इस तरीके से आप बनाइएगा। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ। ये साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज़्यादा करा सकते हैं। इसमें मैं 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से फंदे ले रही हूँ। जितनी मैं साइज का हिसाब से फंदे बता रही हूँ उसी हिसाब से आप फंदे लेकर बनाइएगा। ये आराम से किसी भी साइज में बनकर आता है। छोटा और बड़ा साइज का ये आसानी से बना सकते हैं। पर ये मैं हरारी न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। ये 0 मंथ से लेकर 1 साल 1.5 साल का बेबी के लिए, 2 साल का बेबी के लिए आराम से आ जाता है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से। अगर आप किसी भी साइज में बनाना है तो आप सर की गोलाई का नाप लेकर बनाइएगा और 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से फंदे डालकर बनाइएगा। ये किसी भी साइज में आराम से बनकर आता है। ये मैं 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई का हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब देखिए इसको आपको इस तरीके से फंदे बंद करने के बाद टाइट कर लेना है। अब चाहे तो इधर साइड पम लगाकर भी ये सजा सकते हैं। और ये होल पूरी करने के लिए बैक साइड में इस तरीके से पलट लेना है और इधर साइड आपको सिल लेना है 2-4 बार और फिर लक भी लगानी ताकि ये मजबूत बने। अब देखिए इसी तरीके से 1-2 बार इसका ऊपर सिलती हूँ और फिर इसका ऊपर नट लगाती हूँ। आप भी इसी तरीके से इधर साइड सिलाई करिएगा। अब देखिए ये सिलाई करने के बाद इधर का ये चेन वाला फंदे लेकर आपको फिर सिलाई करनी है। देखिए दोनों साइड का ये चेन वाला हिस्सा है, ये लेकर आपको सिलाई करनी है। अब देखिए सिलाई करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सिलाई करके इसका ऊपर बनाइएगा। अब देखिए सिलाई करने के बाद इसका ऊपर आपको 1-2 बार नट लगानी है। अब देखिए ये बन चुका है। ये मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। जिसकी सर की गोलाई 15 इंच है उसके लिए ये आराम से आ जाता है। 15 × 6 करके 15 छक्का 90 कराकर मैं इसमें 90 फंदे डालकर बना रही हूँ। मतलब इसमें 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से सर की गोलाई के हिसाब से आपको फंदे लेना है। और फिर ये डिजाइन सेट करने के लिए 3 का मल्टीपल का हिसाब से भी फंदे लेना है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये ज़्यादा खींचने से इसका पैटर्न और लुक बिगड़ जाता है, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल में ये टोपी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।